हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आगे पढ़ते हैं। सूची के अंत में है अहंकार यानी मिथ्या अहंकार। ये सब भौतिक पदार्थ हैं जो कि श्री कृष्ण की प्रधान शक्ति अपरा प्रकृति द्वारा प्रकट किए जाते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ भौतिक शरीर को बनाते हैं और इस तरह आत्मा को आच्छादित करते हैं। भौतिक पदार्थों से प्रतिबंधित जीव स्वयं को अपना शरीर मानते हैं, किंतु कृष्ण कहते हैं कि उनकी एक और शक्ति है, एक उत्कृष्ट शक्ति जो चेतन शक्ति है और सभी जीवात्माएं इसी में शामिल होती हैं। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से स्थूल एवं सूक्ष्म भौतिक पदार्थ और साथ साथ चेतना एवं परम चेतना दोनों की व्याख्या दी गई है। जो कोई सिद्धांत इन तत्वों को शामिल नहीं करते वे अधूरे हैं। धनंजय कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद एवं सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं सभी वेदों में पाए जाने वाला अक्षर ओम हूँ। मैं नभ यानी आकाश में ध्वनि हूँ और मैं ही पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी की मौलिक महक हूँ। मैं अग्नि का तेजस हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का जीवन एवं तपस्वियों तप हूँ। यह जानो कि मैं ही सभी जीवों का मूल कारण हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी व्यक्तियों का तेजस हूँ। मैं बलवानों की महत्वाकांक्षा व लगाव से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं ऐसी प्रजनन की कामना करता हूँ, मैं कामना हूँ जो धर्म के विरुद्ध ना हो। यह भी जान लो कि सभी चीज़ें जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनका उद्गम हूँ। हालांकि मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वे मुझ में निहित हैं। सारा संसार प्रकृति के इन तीनों गुणों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक से मोहित है। इसलिए कोई भी मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के इन गुणों के परे एवं अपरिवर्ती हूँ। प्राचीन काल से ही ज्ञान और मतलब की खोज में हमें वही मूलभूत प्रश्न मिलते हैं। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ यहाँ क्यों आए हैं, हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए, क्या मृत्यु के बाद जीवन है। हमारे पूर्वजों के मन में ये सवाल थे और आज भी हम यही सवाल पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की खोज एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि चेतना जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है एवं निश्चय ही एक ऐसा पूर्ण परम स्रोत होना चाहिए जहाँ से ब्रह्मांड के भीतर और उससे परे का सब कुछ उत्पन्न होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही हर वस्तु के एकमात्र कारण हैं और कुछ भी उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों के कुल जोड़ हैं, लेकिन परम पुरुष के रूप में वे सभी वस्तुओं से अलग हैं। सभी योग पद्धतियों में हम पाते हैं कि मंत्रों के जाप की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है और संभवतः कोई भी मंत्र ओम या ओमकार से अधिक नहीं जपा जाता। हम इस ओमकार को अक्षर आ, उ और अंग के सर्वोच्च संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है और इस प्रकार यह प्राथमिक वैदिक मंत्र है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही वैदिक मंत्रों में पाए जाने वाले ओम है। इसलिए ओम का जप करते समय श्री कृष्ण पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बात के समर्थन में ऋग्वेद में इस प्रकार कहा गया है, जो ओम का जाप करता है, जो कि ब्रह्म ज्योति का निकटतम रूप है, वह ब्रह्म ज्योति की ओर जाता है। यह एक व्यक्ति को भौतिक दुनिया के भय से मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए इसे तारक ब्राह्मण कहते हैं। हे विष्णु, हे कृष्ण, आप स्वयं प्रकट नाम ओम परिज्ञान का शाश्वत रूप है। भले ही इस नाम को सुनने की महिमा के बारे में मेरा ज्ञान अधूरा है, फिर भी इस नाम के उच्चारण के अभ्यास से मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगा। वे जिनके पास अव्यक्त शक्तियां हैं और जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वे ओंकार के स्पंदन को प्रकट करते हैं, जिससे वे खुद को ही इंगित यानी सूचित करते हैं। वे स्वयं को ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के तीनों रूपों में व्यक्त करते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि ओम श्री कृष्ण से उठ सकता है कि क्या ओम श्री कृष्ण से अलग नहीं है? ओम श्री कृष्ण का ही रूप है, तो महामंत्र का जप करने की क्या आवश्यकता है? महान आचार्य जैसे कि जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर, स्वामी भक्ति रक्षक श्रीधर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं अन्य सभी इस बात से सहमत है कि ओम भौतिक बंधनों से मुक्ति यानी मोक्ष प्रदान करने तक सहायक है। हरे कृष्णा।